हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेज। आज का ये वीडियो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर के जो इवेंट सेमेस्टर हैं, इवेंट सेमेस्टर का मतलब सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, इनके जो भी सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्ट के इंटरनल मार्क्स कितने हैं, एक्सटर्नल मार्क्स कितने हैं, थ्योरी के नंबर कितने हैं और प्रैक्टिकल के नंबर कितने मिलेंगे, उन सभी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जानिएगा सभी अपने थ्योरी और एक्सटर्नल एग्जाम या प्रैक्टिकल एग्जाम के नंबर के बारे में। ठीक है, तो किस सब्जेक्ट का कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा और किस सब्जेक्ट का कितने नंबर का इंटरनल आपको कॉलेज से मिलेगा, ठीक, और कितने नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा, वो सभी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिएगा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सेकेंड सेमेस्टर को हमने यहाँ पर लिया है, सेकेंड सेमेस्टर, और सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है आपका एक अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपका जो इंटरनल थ्योरी होगा जो आपको कॉलेज से मिलता है वो मिलता है 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर तो आपको कॉलेज से मिलेगा जो थ्योरी पर मिलेगा। और देखिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल तो होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं है। ठीक है, तो इंटरनल जो होगा टोटल 20 नंबर का होता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का जो इंटरनल है वो 20 नंबर का होता है, जो आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं इंटरनल में। ठीक है, इंटरनल मार्क्स 20 नंबर। और जो आपका थ्योरी मार्क्स होता है एक्सटर्नल का, जो आप यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के स्कीम पे आप सेंटर पर पेपर दे के आते हैं, वह पेपर होता है 50 नंबर का। ठीक है, और 2.5 घंटे इसका जो है टाइमिंग होता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का कोई इंटरनल या एक्सटर्नल प्रैक्टिकल नहीं होता, तो प्रैक्टिकल तो यहाँ पर कैंसिल है। ठीक, तो टोटल मार्क्स हुए एक्सटर्नल के 50 और इंटरनल के हुए 20। तो टोटल मार्क्स जो इसके हुए इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर के वो हुए इसके 70 मार्क्स। याद रखिएगा, कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स सेकंड जो होता है वो आपका 70 नंबर का होता है, जिसमें से 50 मार्क्स जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी के होते हैं एक्सटर्नल, और 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के बारे में बात करें तो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में हम देख रहे हैं कि जो इसका इंटरनल थ्योरी है, इंटरनल थ्योरी जो है वो है इसका 20 नंबर का, इंटरनल थ्योरी 20 नंबर का है, और इंटरनल इसका प्रैक्टिकल भी है, वो है हमारा 10 नंबर का। ठीक है, इंटरनल थ्योरी और इंटरनल प्रैक्टिकल इसके दोनों होते हैं, तो इंटरनल प्रैक्टिकल 10 नंबर के होंगे और इंटरनल जो थ्योरी होगा वो 20 नंबर का होगा, तो टोटल इंटरनल मार्क्स हो जाएंगे 30 नंबर का। ठीक है, टोटल इंटरनल मार्क्स 30 नंबर का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल थ्योरी जो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दे करके आते हैं सेंटर पे जाकर के, तो वह होगा आपका 50 नंबर का। ठीक है, 50 नंबर का पेपर होता है। और एक्सटर्नल जो प्रैक्टिकल होता है, जो आपका एग्जामिनर आता है, बाहर से एग्जामिनर आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वह प्रैक्टिकल होगा आपका 20 नंबर का। ठीक है, प्रैक्टिकल 3 घंटे का होगा और जो आपका पेपर होता है वो होता है 2.5 घंटे का। याद रखिएगा, 2.5 घंटे का पेपर होता है और प्रैक्टिकल होता है 3 घंटे का। तो टोटल जो हुआ एक्सटर्नल वो हुआ 70 नंबर का और इंटरनल टोटल था हमारा 30 नंबर का। तो टोटल मार्क्स हुए 100, यानी कि मैथमेटिक्स सेकंड जो होगा वो 70 नंबर का होता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल को कट कर दिया गया है। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं होता। अब अगर हम अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की बात करें तो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में प्रैक्टिकल भी होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, और थ्योरी भी होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। ठीक है, हमने आपको अभी बताया कि इंटरनल थ्योरी फिजिक्स सेकंड का होता है 20 नंबर का और इंटरनल प्रैक्टिकल होता है 10 नंबर का, तो टोटल इंटरनल 30 नंबर का हुआ। इसी तरीके से एक्सटर्नल थ्योरी होगा 50 नंबर का, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम आप सेंटर पर देकर के आते हैं, 2.5 घंटे का होता है। और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल जो होगा, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल वो होगा 20 नंबर का, जो आपका 3 घंटे का होता है। ठीक है, तो टोटल इंटरनल मार्क्स हो गए 30 नंबर, टोटल एक्सटर्नल मार्क्स हो गए 70 नंबर, तो टोटल सब्जेक्ट हुआ 100 नंबर का। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें देखिएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो इंटरनल थ्योरी होगा वो होगा 20 नंबर का, इंटरनल थ्योरी 20 नंबर और इंटरनल प्रैक्टिकल होगा 10 नंबर का। तो टोटल इंटरनल हो गया 30 नंबर में और टोटल एक्सटर्नल हो गया 70 नंबर का, जिसमें से 50 नंबर होंगे आपके जो पेपर आप देकर के आएंगे, लिख करके आएंगे, और 20 नंबर हो जाएंगे आपके
एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के, ठीक है। यानी कि अप्लाइड फिजिक्स सेकंड और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। यानी कि इंटरनल हो जाएगा 30 नंबर का, एक्सटर्नल हो जाएगा 70 नंबर का, तो टोटल जो होगा वो 100 नंबर का होगा। यही प्रोसेस है आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट में जो है बेसिस ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, इसमें भी क्या है, एक्सटर्नल जो होगा वो होगा टोटल 70 नंबर और इंटरनल होगा टोटल 30 नंबर। इंटरनल में आपके 20 नंबर की थ्योरी होगी, 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। और एक्सटर्नल में आपका 50 नंबर के थ्योरी पेपर होगा जो आप यूनिवर्सिटी में सेंटर पर देकर के आते हैं, और 20 नंबर का हो जाएगा आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल। ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल को यूनिवर्सिटी ने 3 घंटे का दिया है और 2.5 घंटे का जो आपका है वो पेपर दिया है जो आप सेंटर पे देकर के आओगे। तो टोटल जो हो जाएगा ये भी 100 नंबर का सब्जेक्ट होता है। इसके बाद सब्जेक्ट आता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरनल थ्योरी 20 नंबर, इंटरनल प्रैक्टिकल 10 नंबर, टोटल इंटरनल मार्क्स 30 नंबर के होंगे। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। तो एक्सटर्नल होता है 70 नंबर का, जिसमें से 20 नंबर होंगे आपके प्रैक्टिकल के, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजे जाते हैं, वह आपका कॉलेज में जाकर के प्रैक्टिकल लेता है, तो उसके हाथ में होते हैं 20 नंबर और 3 घंटे का ये प्रैक्टिकल होता है। और जो आप पेपर देकर के आओगे यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो स्कीम निकलती है उसका पेपर देकर के आओगे सेंटर पर जाकर के, वो होता है 50 नंबर का और वह 2.5 घंटे का होगा, ठीक है। तो टोटल एक्सटर्नल 70 नंबर और टोटल इंटरनल 30 नंबर, टोटल मिलाकर के इंटरनल और एक्सटर्नल सब्जेक्ट का जो इसका मार्क्स हुआ वो हुआ 100 नंबर का, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस में। देखिए, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस एक ऐसा सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में होता है जिसमें न तो इंटरनल थ्योरी मार्क्स होते हैं और ना ही उसका पेपर होता है, ठीक है। जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस का एक्सटर्नल पेपर नहीं होगा और ना ही आपका थ्योरी मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपका इंटरनल प्रैक्टिकल मार्क्स होता है, वो भी होता है 40 नंबर का। देखिएगा, 40 नंबर का इंटरनल प्रैक्टिकल मार्क्स, यानी कि जो आपको कॉलेज के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। और जो आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, इसमें केवल प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी नहीं होती। थ्योरी का आपका पेपर नहीं होगा, केवल आपका एग्जाम होगा, जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, ठीक है। केवल आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, थ्योरी एग्जाम आपका नहीं होगा। तो इंटरनल प्रैक्टिकल होगा आपका 40 नंबर का और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होता है आपका 60 नंबर का। याद रखिएगा, जो जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड है उसका जो प्रैक्टिकल चलता है वो चलता है 4 घंटे। 4 घंटे का टाइमिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया है और यह होता है 60 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का होता है? 60 नंबर का होता है टोटल। तो टोटल इंटरनल मार्क्स कितने हुए वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड के? 40 नंबर इंटरनल और एक्सटर्नल हुए हमारे 60 नंबर। तो टोटल कितना हो गया? ये 100 नंबर का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये आप सभी समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपके जो इंटरनल हैं एक्सटर्नल हैं ये है सेकंड सेमेस्टर के। सेकंड सेमेस्टर में आपके कितने सब्जेक्ट हो गए? देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो कितने नंबर का हुआ? 100 200 300 400 500 570 570 नंबर का आपका टोटल रिजल्ट बनेगा और उसमें से इंटरनल और एक्सटर्नल नंबर जो है हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये है आपका सेकंड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर का जो अब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सेकेंड ईयर में जो फोर्थ सेमेस्टर होता है उसके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, और जो आपके मार्क्स है टोटल वो कितने कितने नंबर के होंगे, ठीक है। तो यहां पर फोर्थ सेमेस्टर की बात की गई है। तो देखिए, फोर्थ सेमेस्टर में पहला सब्जेक्ट आपका होगा कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल सेकंड और कम्युनिकेशन स्किल सेकंड के जो थ्योरी मार्क्स है इंटरनल टोटल होता है वो होता है 30 नंबर का, थ्योरी होती है 20 नंबर की और प्रैक्टिकल होता है उसका 10 नंबर का। इसमें थ्योरी भी होती है और आपका इंटरनल प्रैक्टिकल भी होगा, यानी कि इंटरनल मार्क्स आपके 30 नंबर के हैं जो आपको कॉलेज से मिल जाएंगे, ठीक है। कॉलेज से आपके मिल जाएंगे। इसके बाद 50 नंबर का होता है आपका पेपर, ठीक है, जो आप यूनिवर्सिटी की तरफ से देने जाते हो सेंटर पर, वो होता है 50 नंबर का और 2.5 घंटे उसका टाइमिंग होता है, ठीक है। ये सब यूनिवर्सिटी के द्वारा जो स्ट्रक्चर है वो आपको बताई जा रही है। प्रैक्टिकल होता है जो एक्सटर्नल होता है, प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता है जो 3 घंटे तक चलता है, इसकी टाइमिंग है 3 घंटे, ठीक है। तो टोटल जो एक्सटर्नल मार्क्स हुए वो हुए 70 नंबर के और टोटल इंटरनल मार्क्स हुए वो हुए 30 नंबर के, ठीक है। तो यह पेपर टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल को मिलाकर के बनता है 100 नंबर का।
ठीक है। 100 नंबर का ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को मिलाकर के बनेगा, जिसमें से 30 नंबर कॉलेज के हाथ में रहते हैं और 70 नंबर जो आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको लाने होते हैं। 70 नंबर में से आप जितने भी मार्क्स अच्छे से अच्छे ला पाओ। ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इसमें आपको 40 नंबर का मिलेगा इंटरनल और 90 नंबर का होगा आपका एक्सटर्नल। याद रखिएगा, नंबर को आप ध्यान में रख करके तैयारी कीजिएगा, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। 90 नंबर का होगा इसका एक्सटर्नल और इंटरनल होगा इसका 40 नंबर का। ठीक है। तो 20 नंबर का इसमें थ्योरी होगा जो आपको इंटरनल की तरफ से होगा, कॉलेज की तरफ से, और 20 नंबर का ही इसका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होते हैं 20-20 नंबर के। और यहां पर जो एक्सटर्नल 90 नंबर का इसका आपका पेपर होगा, वह 40 नंबर तो देंगे आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल। ठीक है। 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का होगा, 3 घंटे का प्रैक्टिकल होगा, ध्यान रखिएगा। और 50 नंबर का आपका पेपर होता है जो 2.5 घंटे का होता है यूनिवर्सिटी से। ठीक। तो 130 नंबर ये टोटल एक्सटर्नल और इंटरनल को मिलाकर के बनता है जो पेपर है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। ठीक है। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल 90 नंबर का एक्सटर्नल होता है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी। तो ये होता है टोटल 130 नंबर का। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है इलेक्ट्रिकल डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट। इलेक्ट्रिकल डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट, तो यह सब्जेक्ट जो होता है आपका 40 नंबर रखता है इंटरनल में और 90 नंबर रखता है आपका एक्सटर्नल में। ठीक है। जिसमें से इंटरनल में 20 नंबर का थ्योरी और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है। 20 नंबर का थ्योरी होगा और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल। टोटल इंटरनल आपका होता है 40 नंबर का। ठीक है। एक्सटर्नल होता है आपका 90 नंबर का, जिसमें से 40 नंबर होंगे आपके प्रैक्टिकल के, जो 4 घंटे तक आपका प्रैक्टिकल टाइमिंग दी हुई है। ठीक है। और आपका 50 नंबर का होता है थ्योरी पेपर, जो आप यूनिवर्सिटी सेंटर पर देकर के आते हो और 3 घंटे तक इसका पेपर होता है। देखिएगा इसमें टाइमिंग चेंज है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट का जो पेपर है वो 3 घंटे का होता है। ठीक है। वो पेपर होगा आपका 3 घंटे का और 50 नंबर का ही होगा। ठीक है। टोटल आपका नंबर हो जाएगा इस पेपर का इंटरनल और एक्सटर्नल को मिलाकर के 130। ठीक है। 90 नंबर का आपका एक्सटर्नल होगा, पेपर आपका 50 नंबर का होगा, जिसमें से जो 40 नंबर है वो आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के होंगे। इंटरनल दोनों 20-20 नंबर के होंगे, इंटरनल थ्योरी और इंटरनल प्रैक्टिकल वो 40 नंबर का होगा। तो टोटल मार्क्स हो जाएगा इसका 130 नंबर। क्लियर। याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट जो है ये 3 घंटे का पेपर होगा दोस्तों, 3 घंटे। ठीक है। अब बात करते हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो हर सेमेस्टर में 1-2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपका इंटरनल थ्योरी नहीं होता, केवल आपको प्रैक्टिकल देना होता है। जैसे कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग में आपका प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें थ्योरी है। ठीक है। ह्यूमन वैल्यू में आपका थ्योरी नहीं है, केवल आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल और थ्योरी में डिफरेंस होता है। ठीक। टाइमिंग में आपका एक ही चेंज है, जो आपका इलेक्ट्रिकल डिजाइन, ड्राइंग, एस्टिमेटिंग फर्स्ट है वो 3 घंटे का पेपर आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा। पावर प्लांट इंजीनियरिंग में आपका थ्योरी है, केवल प्रैक्टिकल नहीं है। तो थ्योरी जो इंटरनल है वो है 20 नंबर की और 50 नंबर का आपका पेपर होता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो टोटल हो जाएगा 70 नंबर। ठीक है। 20 नंबर का इंटरनल थ्योरी और 50 नंबर का एक्सटर्नल पेपर, जो आपका 2.5 घंटे का होता है। तो टोटल इसका हो जाएगा 70 नंबर। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जो हमारा टोटल होता है 70 नंबर का, ये भी बिल्कुल पावर प्लांट इंजीनियरिंग की तरह है। यानी कि हम कह रहे हैं कि थ्योरी एग्जाम जो होगा इंटरनल में जो आपके थ्योरी होती है वो होती है 20 नंबर की, जो आपके कॉलेज के द्वारा आपसे लिए जाएंगे। ठीक है। यानी कि जो थ्योरी एग्जाम जो होता है वो कॉलेज के द्वारा आपसे लिया जाता है, जैसे आपके सेशनल हो गए, ठीक है, आपके टेस्ट हो गए, आपके असाइनमेंट हो गए, इन सभी को मिलाकर के जो आपके नंबर दिए जाते हैं वो 20 नंबर में से आपको कॉलेज देगा। ठीक है। और 50 नंबर में से आपको अपनी तैयारी से जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है, थ्योरी एग्जाम एक्सटर्नल होता है, जो आप सेंटर पर देकर के आते हैं, उसमें से आपको लाने होंगे। 50 मार्क्स का पेपर होगा, आप जितने चाहो 50 में से जितने चाहो आप ला सकते हो, 45, 48, 40 जितने भी आप लाना चाहो अपनी मेहनत के अनुसार ला सकते हो। ठीक है। और 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। तो टोटल एक्सटर्नल हो गए 50 नंबर और टोटल इंटरनल हो गया 20 नंबर। तो टोटल ये इंटरनल और एक्सटर्नल को मिलाकर के 70 नंबर का पेपर बैठता है। ठीक है। बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। एनर्जी कंजर्वेशन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों है। तो इसका जो इंटरनल टोटल होता है वो होता है 30 नंबर का, एक्सटर्नल टोटल होता है इसका 70 नंबर का। ठीक है।
इंटरनल की बात करें तो 20 नंबर की थ्योरी और 10 नंबर का इसका प्रैक्टिकल होगा। 20 नंबर की थ्योरी और 10 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल इंटरनल 30 नंबर का हो जाएगा। और देखिए जो एक्सटर्नल है वो 20 नंबर का तो आपका एक्सटर्नल होगा, जो आपका जो एग्जामिनर है वो आएगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जामिनर आता है तो वो आपको 20 नंबर में से प्रैक्टिकल करा करके देगा। प्रैक्टिकल जो है 3 घंटे का चलेगा, जिसमें से आपको 20 नंबर में से मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है, एग्जामिनर के द्वारा। अब 50 नंबर का जो होगा इसका थ्योरी एग्जाम होगा, जो आप सेंटर पर जाकर के देते हो, वो 2.5 घंटे का चलता है, ठीक है। तो 70 नंबर का तो हो गया इसका एक्सटर्नल, और इंटरनल हुआ टोटल 30 नंबर का, ठीक है। तो टोटल जो इसका इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स हुए वो हुए पेपर के 100 नंबर के। 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 70 होते हैं एक्सटर्नल मार्क्स और 30 होते हैं इंटरनल मार्क्स, ठीक है। अब बात आती है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू में प्रैक्टिकल आपका केवल होता है, ये प्रैक्टिकल का मार्क्स है, और वो भी आपका जो होगा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों। लेकिन आपका थ्योरी एग्जाम ह्यूमन वैल्यू का नहीं होगा, ठीक है, इसका आपका थ्योरी एग्जाम नहीं है। तो 20 नंबर तो आपको दिए जाएंगे कॉलेज से, जो आपको इंटरनल प्रैक्टिकल के तौर पर दिए जाएंगे, और 30 नंबर का होगा आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, जो एग्जामिनर आकर के आपसे लेगा। 3 घंटे तक आपका जो है प्रैक्टिकल चलेगा। तो 3 घंटे का प्रैक्टिकल एक्सटर्नल में होता है, और 20 नंबर जो है आपके इंटरनल प्रैक्टिकल पर दिए जाएंगे। तो टोटल जो हुआ इंटरनल 20 नंबर और एक्सटर्नल हुआ 30 नंबर, तो टोटल मार्क्स 50 नंबर का ये पेपर होता है। तो याद रखिएगा, इस तरीके से आप जो है जो मार्क्स इवैल्यूएशन स्कीम है, मार्क्स इवैल्यूएशन स्कीम है, वो यूनिवर्सिटी के तरफ से इस तरीके से आपको दी गई है। तो आप जान गए होंगे कि 4th सेमेस्टर में आप किस तरीके से तैयारी करोगे और कौन सा किस सब्जेक्ट का वेटेज एक्सटर्नल और इंटरनल में सबसे ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इस तरीके से आप जो है यहां पर करोगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर जो आपका इस में होने वाला है, 6th सेमेस्टर पॉलिटेक्निक 3rd ईयर इलेक्ट्रिकल के 6th सेमेस्टर की बात करें तो यहां पर आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं। सब्जेक्ट हैं आपके पास, देखिएगा सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 और एक है आपका प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। यानी कि 3 आपके सब्जेक्ट होंगे और चौथा आपका 4 आपके सब्जेक्ट होंगे और 5वां आपका होगा प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। तो चलिएगा हम इलेक्ट्रिकल 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट के इवैल्यूएशन सीट के बारे में बात करते हैं। जो आपके मार्क्स इवैल्यूएशन स्कीम आपकी दी गई है उसके बारे में बात करते हैं, कितना कौन सा सब्जेक्ट मार्क्स वेटेज रखता है, ठीक है। पहला 6th सेमेस्टर का सब्जेक्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो यहां पर आपको देखना है कि थ्योरी एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम कितने कितने का है, ठीक है। तो देखिएगा जो आपका थ्योरी एग्जाम है इंटरनल, सबसे पहले इंटरनल की बात करते हैं। तो टोटल इंटरनल है 55 नंबर का, टोटल इंटरनल है आपका 55 नंबर का, और थ्योरी एग्जाम जो है इंटरनल का वो होगा आपका 20 नंबर, और प्रैक्टिकल एग्जाम देखिएगा यहां पर 35 नंबर का है, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम कितना है, 35 नंबर का दोस्तों। प्रैक्टिकल इसका ज्यादा मायने रख रहा है। इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का प्रैक्टिकल ज्यादा मायने रख रहा है, ज्यादा वेटेज है। तो यहां पर देखते हैं क्या एक्सटर्नल में भी ऐसा ही है। तो एक्सटर्नल टोटल होगा 120 नंबर का, जिसमें से 50 नंबर का थ्योरी पेपर होगा और 70 नंबर का देखिएगा आपका फिर से प्रैक्टिकल है। यानी कि प्रैक्टिकल ज्यादा वेटेज रख रहा है, इसमें आपको प्रैक्टिकल पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। 3 घंटे का आपका प्रैक्टिकल होगा एक्सटर्नल और 2.5 घंटे का आपका एक्सटर्नल थ्योरी पेपर होगा, जो आपका बैठेगा कंप्लीटली 50 और 70 120 नंबर का। तो टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल बैठेंगे आपके 175 नंबर। तो ये सबसे ज्यादा वेटेज रखता है मार्क्स में, कौन सा, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये सब्जेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब आपका यही है, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल में भी ज्यादा वेटेज रख रहा है और आपका सब सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स इसी से है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड। इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड, यह आपका जो थ्योरी होता है इंटरनल वो होता है 20 नंबर का, और 20 ही नंबर का आपका इंटरनल प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो टोटल इंटरनल हो जाएंगे इस सब्जेक्ट के 40। और बात करें एक्सटर्नल की तो टोटल एक्सटर्नल हो जाएगा 90 नंबर का, जिसमें से थ्योरी एग्जाम होगा 50 नंबर और आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा 40 नंबर का। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम 40 नंबर का होगा। देखिएगा 40 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम है, लेकिन 4 घंटे का इसका प्रैक्टिकल होता है,
4 घंटे की टाइमिंग है इसके प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल काफी लंबा है और यहां पर 50 नंबर का पेपर होता है आपका 3 घंटे में, जो आप सेंटर पर दे करके आते हो थ्योरी एग्जाम। तो यहां पर अगर बात करें तो टोटल एक्सटर्नल हो जाएगा 90 नंबर का और टोटल इंटरनल हो जाएगा आपका एक जो 40 नंबर का, तो टोटल पेपर हो जाएगा 130 नंबर। ठीक है, इंटरनल 40 और एक्सटर्नल आपका 90 नंबर, जिसमें से थ्योरी प्रैक्टिकल के मिला करके हैं। और यहां पर आपको एक्सटर्नल और इंटरनल मिला करके टोटल नंबर हो जाएंगे 130 इस सब्जेक्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में यदि हम बात करें तो हमें जो मिलता है इसमें केवल और केवल थ्योरी एग्जाम मिलता है। यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केवल और केवल थ्योरी एग्जाम मिलता है। इसमें ना तो इंटरनल प्रैक्टिकल होगा और ना ही इसमें एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो इंटरनल जो होगा इसका केवल थ्योरी आपको मिलेगा और थ्योरी में से आपको 20 नंबर आपके होते हैं, जो आपके असाइनमेंट, टेस्ट, क्लास टेस्ट और आपके सेशनल मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो 20 नंबर का होगा इसका टोटल इंटरनल और 50 नंबर का इसका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, जो आपका 2.5 घंटे में होगा। ठीक है, तो टोटल इंटरनल 20 नंबर और टोटल एक्सटर्नल 50 नंबर, तो टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल पेपर हो जाएगा इसका 70 नंबर का। ठीक है, अब एक सब्जेक्ट आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें से आपको केवल और केवल प्रैक्टिकल देना होगा। इसमें थ्योरी मार्क्स नहीं होते, थ्योरी का कोई भी पेपर इसका नहीं होगा, केवल और केवल आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होंगे। तो 20 नंबर का तो आपका कॉलेज में इंटरनल प्रैक्टिकल होगा और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा 3 घंटे में, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल लेगा। ठीक है, तो 20 नंबर इंटरनल और 30 नंबर एक्सटर्नल, टोटल नंबर हुआ 50 नंबर। क्लियर। अब आता है आपका प्रोजेक्ट। तो देखिएगा प्रोजेक्ट कितने नंबर का होता है और प्रोजेक्ट हमें जो है इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे कैसे देता है। तो देखिए प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट का जो एक्सटर्नल पेपर है वो तो आपका थ्योरी पेपर तो होगा नहीं, ना तो एक्सटर्नल होगा ना ही आपका इंटरनल होगा। तो देखिएगा इंटरनल में आपको प्रोजेक्ट में दिए जाते हैं 50 नंबर। ठीक है, 50 नंबर में से आप कितने नंबर लाते हो, कितने नंबर आपको कॉलेज देगा, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप प्रोजेक्ट वर्क कैसा करते हो, प्रोजेक्ट वर्क किस तरीके से आप बनाते हो, कैसा होता है, आपका जो है क्रिएटिव होना चाहिए, एक अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए और एकदम क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको 50 नंबर में से आपको नंबर दिए जाते हैं कॉलेज के द्वारा। ठीक है, इंटरनल प्रैक्टिकल में। अब बात करें एक्सटर्नल प्रैक्टिकल की, तो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल 3 घंटे का चलेगा और 3 घंटे में आपको 100 नंबर में से जितने भी नंबर आप ला सकते हैं उतने नंबर लाने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट जो है जैसा होगा वैसा आपको नंबर दिए जाएंगे एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा और आपको 3 घंटे तक प्रैक्टिकल में से 100 नंबर का आपको जो है चयन करना होगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वर्क जो आपका होगा इंटरनल 50 नंबर और एक्सटर्नल होगा आपका 100 नंबर, तो टोटल इसका 150 नंबर का वेटेज बैठता है। 150 नंबर आपको यहां पर इसमें दिए जाएंगे, जिसमें से 50 होंगे इंटरनल और आपके 100 होंगे एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये हुए हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर कई जो सब्जेक्ट चलने वाले हैं वह ये हमें आपको बता दिए हैं। सब्जेक्ट भी आप देख लीजिएगा और अपने मार्क्स भी देख लीजिएगा, किस किस सब्जेक्ट में किस मार्क्स में और थ्योरी और प्रैक्टिकल में कितना कितना वेटेज है, तो आप यहां पर सब जान चुके हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हमने जो आपको ये बताया कि अगली वीडियो में हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और सिलेबस के बाद जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जल्दी से जल्दी हम जो है कोर्स को खत्म करने का प्रयास करेंगे और आपको सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और फिर आपको देखिएगा आप एग्जाम में कैसे कमाल करते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।